सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण गुलमोहर का पाठ नंबर 7 सर्वनाम पढ़ेंगे और समझेंगे। अंकुर अच्छा लड़का है। अंकुर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अंकुर एक बुद्धिमान बालक है। अंकुर के माता पिता डॉक्टर हैं। अंकुर के माता पिता अंकुर को बहुत प्यार करते हैं। अंकुर प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। अंकुर के भाई के साथ विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में बार बार अंकुर शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्यों में निरसता आ गई है। ये बोझिल भी प्रतीत हो रहे हैं। यदि हम इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें, अंकुर अच्छा लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह एक बुद्धिमान बालक है, उसके माता पिता डॉक्टर हैं, वे उसे बहुत प्यार करते हैं, वह प्रतिदिन सैर के लिए जाता है, वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है। वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराना न पड़े, इसलिए उनके स्थान पर वह, उसके, वे, उसे, अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों का ही प्रकार्य ही करते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें व्यक्ति बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी के लिए प्रयोग करता है, वाक्य को प्रयोग करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मैं, हम तथा इन दोनों के सभी रूप जैसे मेरा, मैंने, हमारा, हमें आदि। इनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। ख, मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप तथा इन तीनों के सभी रूप जैसे तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपने आदि। इनका प्रयोग वक्ता द्वारा सुनने वाले के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष वह, वे तथा इन दोनों के सभी रूप जैसे उसका, उसे, उनका, उन्हें आदि। इनका प्रयोग वक्ता द्वारा अन्य सभी अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। सेकेंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, किसी की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये तथा वह, वे आदि। यह किसकी है? पुस्तक की ओर इशारा किया जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। यह मेरी है, गेंद की ओर इशारा किया जा रहा है कि यह गेंद मेरी है। वे मेरी है, कॉपियों की ओर इशारा करते हुए कि वे कॉपियाँ मेरी हैं। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। कोई वस्तु निश्चित है और उसके बारे में नहीं बोध कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई तथा कुछ। कोई सैर कर रहा है, दूध में कुछ गिर गया है, किसी ने धक्का दिया। फोर्थ, संबंध
वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जो, वो आदि। जिसने बोया उसने काटा, जितना 50 को उतना खाओ, जो पड़ेगा सो फल पाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं, किसी वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है, तब उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस घर में कौन रहता है, क्या टूटा, वे लोग क्या खा रहे हैं। 6. निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आदि। मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आप अपने आप आ जाइएगा, तुम स्वयं पाठ याद करो। अब आपने इस पाठ के सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है और उसके भेद लिखने हैं। उसकी PDF आपको भेजी जा रही है, उसमें से देख के आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और एक्सरसाइज भी बुक पे करनी है। धन्यवाद।